जय जय रघुवीर समर्थ। ओमादिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को वंदन करते हुए सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के चरित्र के अंतिम अध्याय का आज हम चिंतन करेंगे और स्वामी के दिव्य चरित्र का अवगाहन करेंगे। जनवरी ईसा 1967 में श्रीधर स्वामी महाराज ने अपना अंतिम प्रदीर्घ एकांतवास प्रारंभ किया। दो 2256 दिनों तक यह एकांतवास चला, जिसमें स्वामी ने मौन तो धारण नहीं किया था, किंतु केवल 8 ग्रास भक्षण करके वे रहते थे और रात में थोड़ा दूध और फल लेते थे। अष्टग्रासा मुनिर्भक्षा, मुनि वृत्ति के व्यक्ति ने 8 ही ग्रास भक्षण करने चाहिए, इस नियम से वे रहते थे। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी वे किसी भी प्रकार से औषधि ग्रहण नहीं करते थे और समाधि सुख में रहते थे। गोडसे बुआ नाम के उनके एक भक्त, उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी आपका दर्शन हमें कब होगा? स्वामी ने बताया, मुझे भगवान रामचंद्र जी और समर्थ रामदास स्वामी महाराज की आज्ञा के अनुसार यह एकांतवास ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए कब दर्शन होगा यह मैं नहीं बता सकता। गोडसे बुआ ने पूछा, आपका दर्शन कैसे प्राप्त होगा? स्वामी ने कहा, भगवान रामचंद्र और समर्थ रामदास स्वामी की प्रार्थना करो, उनके प्रार्थना के फलस्वरूप मुझे जब आज्ञा मिलेगी तब मैं एकांत भंग करूंगा और तुम लोगों को दर्शन होगा। श्रीधर स्वामी ऐसे एकांत में दीर्घ काल तक ध्यान धारणा करते रहते थे और विश्व के कल्याण के लिए, धर्म जागृति के लिए उनका ये सब ईश्वरी प्रेरणा से कार्य चल रहा था। इसी बीच में स्वामी ने धर्मध्वज का पुनर्निर्माण किया। श्रीधर तीर्थ तो पहले से था ही, जो लोगों के दुख और रोगों का नाश करता है। सागर क्षेत्र में श्रीधर स्वामी का एक भक्त अपने प्रारब्ध योग से रहता था। उसके घर में एक दिन यकाएक एक भयंकर आग लग गई। आग के कारण वे सब लोग घर छोड़कर बाहर भागे, किंतु उनका एक छोटा सा बच्चा पालने में सो रहा था। अब ये पति पत्नी विलाप करने लगे। बहुत बड़ी भीड़ घर के बाहर हो चुकी थी। उन्होंने मन में मन्नत मांगी कि यदि मेरा बच्चा बच जाता है तो वरदपुर आकर हम पादुकाओं पर 1,001 रुपया अर्पण करेंगे। और उसने ये मन ही मन कहा ही नहीं था कि उस भीड़ के एक व्यक्ति को प्रेरणा हुई और वह दौड़ता हुआ घर के पास पहुंचा, सीढ़ी लगाई, ऊपर
कमरे से कूदा, बच्चे को उठाया, छाती को लगाया और उसी सीढ़ी से बाहर आ गया। न बच्चे को कोई क्षति हुई थी, न इस व्यक्ति को, और उसने वह बालक उन माँ बाप को सौंप दिया। सद्गुरुदेव की जय, ऐसे जयकारे उस समय पे उसने लगाए। वे दोनों पति पत्नी भरतपुर आ गए और स्वामी के समक्ष निवेदन किया। दर्शन तो नहीं था, कुटी के बाहर खड़े रहकर निवेदन किया कि ऐसी ऐसी घटना घटी और 1000 रुपये अर्पण करना है, किंतु इस अग्निकांड के कारण हमारे पास संपत्ति नहीं है, तो क्या किया जाए। श्रीधर स्वामी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, निर्भय रहो, तुम्हारी भक्ति में समझता हूँ। तुम 1 तुलसी दल पादुकाओं पर अर्पण करो और अपने मन्नत से तुम मुक्त हो जाओगे। उसने उसी प्रकार किया और उसका अनुभव उसे आया। उसकी उत्तरोत्तर प्रगति होती गई और उसका जो नुकसान हुआ था अग्निकांड से, वह नुकसान भी अब नहीं रहा। श्रीधर स्वामी ने और एक पादुकाओं का जोड़ा मंगवा लिया और यह पादुकाएं और पूर्व की पादुकाएं, ये दोनों पादुकाएं भक्तों को दी और कहा कि जो प्रधान पादुकाएं हैं, इनकी पूजा केवल ब्रह्मचारी गण ही करेंगे, और ये जो दूसरी पादुकाएं मैं दे रहा हूँ, इन पादुकाओं को गृहस्थ लोग भजेंगे। उन्नीस 1971 के साल में जब बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, उस समय श्रीधर स्वामी अपने कुटी में रहकर नानाविध प्रकार के अनुष्ठान कर रहे थे और उन अनुष्ठानों के प्रभाव से जो भी दुष्ट शक्तियाँ काम कर रही थी, उनको निरस्त करके भारत पे जो भी संकट आया था उसका निवारण स्वामी ने किया, किंतु उसका कभी उल्लेख उनके मुख से नहीं हुआ। उसी समय सुपारी का खेत और बागान जिनके पास थी, उन सुपारी के पेड़ों पर रोग लग गया था, इसलिए अनेक सुपारी के व्यापारी स्वामी के पास आए और अपनी दुविधा बताई। स्वामी ने ध्यान किया और बताया कि केवल सुपारी पर ही नहीं, सभी प्रकार की फल फूल और शाक सब्जी, इन पर रोग उत्पन्न होने की संभावना हो गई है। यह दुष्ट शक्तियों का काम है। मैं देवताओं को प्रसन्न करके इन दुष्ट शक्तियों का निवारण करूंगा। स्वामी ने कमंडल से तीर्थ दिया, मंत्राक्षताएं डाली और कहा, इस तीर्थ को सिंचित करो पेड़ों पर और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। लोगों ने वैसे ही किया और उन्हें साक्षात अनुभव हुआ कि सुपारी के पेड़ों का रोग निवारण हो गया है। श्रीधर स्वामी की जय, ऐसे जयकारे लगाए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस कालावधि में यह 6 वर्ष स्वामी का जो एकांतवास रहा, इसमें प्रतिवर्ष रामनवमी, हनुमान जयंती, शंकराचार्य जयंती, गुरु पूर्णिमा, दत्त श्रीधर जयंती और दास नवमी, ये उत्सव धूम धड़ाके से होते रहे। 1973 का वर्ष प्रारंभ हुआ।
श्रीधर स्वामी ने महाराष्ट्र से सज्जनगढ़, मुंबई, पुणे यहाँ से अपने भक्तों को बुलवा लिया। सब भरतपुर पहुँच गए। रामनवमी का उत्सव संपन्न होने के बाद मामा काणे श्रीधर स्वामी से बोले कि स्वामी, हमने और कितने दिन यहाँ पर रुकना है, हम अपना काम अधूरा छोड़कर आ गए हैं। स्वामी ने कहा, और कुछ दिन रहो, हनुमान जयंती का उत्सव बहुत बड़े प्रमाण पर होना चाहिए, उसमें तुम्हें ही अन्नदान करना है, उसके बाद केवल 3 दिन तुम्हें रुकना है। हनुमान जयंती का दिन धूम धड़ाके से वो उत्सव संपन्न हुआ। अगले दिन चैत्र वद्य प्रतिपदा, स्वामी ने उसके अगले दिन का तिथि और पंचांग पूछा। बताया गया कि अगला दिन गुरुवार का है। चैत्र वद्य द्वितीया है और महासिद्धि योग है। उस गुरुवार के दिन प्रातः काल में श्रीधर स्वामी ध्यान लगाकर बैठ गए और 8 बजे वे अपने कुटी से बाहर आ गए। बीच के काल में श्रीधर स्वामी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह वार्ता वृत्तपत्र और आकाशवाणी के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच गई थी और हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े थे। उस दिन सुबह 8 बजे श्रीधर स्वामी अपने कुटी के बाहर आ गए और स्वामी का दूर से दर्शन मिल रहा है, इसी से भक्त बड़े आनंदित हुए थे। 6.25 वर्षों बाद स्वामी का दर्शन हो रहा था। उन्हें गर्म दूध पिलाया गया। इच्छा न होते हुए भी स्वामी ने थोड़ा सा दूध पिया और फिर एक बार ध्यान लगाया। अपने प्राणों को सभी शरीर से निकालकर ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया। ओंकार का दीर्घ ध्वनि आकाश में गूंजने लगा और स्वामी ने ब्रह्मरंध्र भेदन करके प्राणों को ब्रह्मांड में सौंप दिया। उसी सिद्धासन में बैठे हुए स्वामी ने प्राणत्याग किया। उनकी ग्रीवा दाहिनी ओर मुड़ गई। उनके भक्त जनार्दन थे, वे उनके पास गए और उन्हें आशंका हुई, इसलिए उन्होंने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने जब चिकित्सा की तो उन्होंने स्वामी ने देह त्याग किया है ये घोषित किया। भक्त बड़े दुखी हुए। ये वार्ता भी बड़ी वेग से सर्वदूर तक पहुंच गई और अधिक मात्रा में भक्त अब भरतपुर आने लगे। स्वामी को स्नान कराया गया। समर्थ रामदास स्वामी महाराज की पवित्र समाधि का वस्त्र स्वामी को पहनाया गया। स्वामी का अंतिम दर्शन अखंड चल रहा था। भक्त आ रहे थे, दर्शन ले रहे थे और जा रहे थे। दूसरे दिन शुक्रवार के दिन शाम 5 बजे स्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। वे जहाँ पर बैठे थे वहीं पर 5.5 फीट का गड्ढा खोदा गया। उसमें अंदर एक 3.5 फीट का और एक गड्ढा खोदा गया, जिसे गोबर से लिपा गया। स्वामी की देह को उसमें रखा गया। पूर्वाभिमुख दिशा में नीचे से कंधों तक नमक डाला गया और वहाँ से सिर ढक जाए वहाँ तक कर्पूर डाला गया। उनकी वस्तुएं वहीं पर रखी गई
योगदंड आदि। और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी की जय ऐसे जयकार के साथ उनकी समाधि स्थापित कर दी गई। समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने उनके महासमाधि के समय जो कहा था, माझी काया आणि वाणी गेली म्हणाल अंतःकरणी, परिमी आहे जगत जीवनी निरंतर। मेरा देह मेरी वाणी अंतःकरण के साथ अब लय हो गई है ऐसा आपको लगेगा, किंतु मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। वही भाव श्रीधर स्वामी का भी है, वे अखंड ब्रह्मांड में सर्वत्र है। और यही भावना हम लोगों की होनी चाहिए। उन्हें जो हमें उपदेश किया है, हम लोगों से जो अपेक्षा की है, हिंदू धर्म वैदिक धर्म का पालन हमारे द्वारा हो, यही उनकी अपेक्षा हमें पूर्ण करनी है। और ये एक उज्ज्वल भारत, महान राष्ट्र और महान धर्म की पुनर्स्थापना हम अपने जीवन में और समाज जीवन में कर पाए, इसलिए यह चरित्र है। चरित्र को यहीं पर विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।